नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी और गहन यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो बाहरी दुनिया की हलचल से कहीं अधिक हमारे अपने भीतर की गहराई की ओर है। मैं आपको आज चिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब कृष्णमूर्ति टू हिमसेल्फ के विचारों और अनुभवों से रूबरू कराने जा रहा हूं। और ध्यान रहे, यह केवल मेरी बात नहीं होगी, बल्कि कृष्णमूर्ति के शब्दों और उनके अनुभवों के माध्यम से हम खुद को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यह किताब क्यों खास है। दरअसल यह कोई सामान्य दर्शन या सिद्धांत की किताब नहीं है। यह किताब कृष्णमूर्ति की व्यक्तिगत ध्यान यात्रा, उनके अनुभव और उनके भीतर की जागरूकता का प्रतिबिंब है। इसमें कोई बाहरी नियम या पद्धति नहीं है। यह केवल एक निमंत्रण है खुद को देखने, समझने और जागरूक होने का। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं भय, क्रोध, चिंता, अकेलापन हमारी सोच की उपज है, और हम इन समस्याओं को बदलने, दबाने या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस किताब का मूल संदेश यह है कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के देखते हैं, तभी वास्तविक समझ और शांति उत्पन्न होती है। तो चलिए मित्रों, हम अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कदम है देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना किसी उद्देश्य के देखते हैं, विचार अपने आप रुक जाते हैं, और उसी रुकावट में जन्म लेती है वास्तविक जागरूकता। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच लगातार हमारे अनुभवों को ढकती रहती है। हम कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं होते। हम अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, और तभी हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में स्वयं को नहीं जानते। मित्रों, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम अपने मन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक, बिना किसी आलोचना या प्रतिक्रिया के देखते हैं, तभी हम स्वयं को समझने लगते हैं। यह समझ केवल विचारों या शब्दों में नहीं होती, बल्कि एक अनुभव में होती है, जो भीतर से धीरे धीरे जागृत होती है। वे कहते हैं, मन हमेशा सोच में व्यस्त रहता है, लेकिन सोच केवल संग्रह है, पुरानी यादें, अनुभव, परंपराएं। जब आप इसे पूरी तरह देखते हैं, बिना उसे बदलने की इच्छा के, तभी आप वास्तविक अनुभव से जुड़ते हैं। अब हम एक छोटे उदाहरण पर ध्यान दें। मित्रों, आपने कभी ध्यान से देखा है कि जब कोई घटना आपके सामने घटती है, तो आपकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है, क्रोध, भय या आनंद। लेकिन क्या आपने कभी इसे वास्तव में देखा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप इसे केवल देखते हैं, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हों, तो आपकी प्रतिक्रिया अपने आप शांत हो जाती है। यह पहला स्तर है, अपने अनुभव को बिना किसी न्याय या हस्तक्षेप के देखना। और यह केवल मानसिक जागरूकता नहीं है, बल्कि पूरा शरीर
और संवेदनाएं जागृत होते हैं। मित्रों, ध्यान की यह प्रक्रिया केवल मुश्किल नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे सरल और गहन तरीका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय, क्रोध, लालच ये सब केवल हमारी सोच की उपज है। जब आप देखना सीखते हैं तो ये अपने आप कम हो जाते हैं। अब हम धीरे धीरे किताब के अंदर उतरते हैं। कृष्णमूर्ति का यह पहला संदेश है, अपनी मन की प्रक्रिया को देखना। मित्रों, जब आप यह देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि विचार केवल बाहर की आवाज नहीं, बल्कि आपके भीतर की संरचना है। आप यह अनुभव करेंगे कि जब आप उन्हें केवल देखते हैं तो उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही वह जगह है जहां हम अपने भीतर की गहराई, शांति और जागरूकता से मिलते हैं। यहां कोई बाहरी मार्गदर्शन नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, केवल आप और आपका अनुभव। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान केवल सोच पर आधारित नहीं है, यह देखना है, बिना किसी उद्देश्य के देखना। तभी विचार रुकते हैं और आप वास्तविक जागरूकता का अनुभव करते हैं। मित्रों, इस पहले भाग का उद्देश्य यही है, स्वयं को देखना सीखना। और जब आप यह अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि जीवन केवल विचारों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी शांति, जागरूकता और अनुभव में है। अब अगले कदम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे भय, अकेलापन और मानसिक उलझनें हमारे भीतर जन्म लेती हैं और कृष्णमूर्ति के अनुसार उन्हें देखने और समझने का क्या तरीका है। यह हमारे अगले भाग का विषय होगा, लेकिन यह सभी विचार इस पहले भाग में स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। तो मित्रों, यह पहला कदम था, अपने मन और अनुभव को देखना, बिना किसी आलोचना या प्रतिक्रिया के। इसे महसूस करें, इसे अनुभव करें और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आप अपने भीतर की शांति और जागरूकता से जुड़ते हैं। मित्रों, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। यह अज्ञानता कि हम वास्तव में क्या है और यह है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। अक्सर हम भय को दूर करने के लिए किसी भारी साधन, किसी व्यक्ति या किसी नियम का सहारा लेते हैं, लेकिन वे कहते हैं, भय को समझने का पहला कदम यह देखना है कि भय मौजूद है। भागने या दबाने की कोशिश करना केवल इसे बढ़ाता है। मित्रों, ध्यान दें, जब आप किसी डर को महसूस करते हैं तो वह केवल एक संकेत है कि कहीं आप स्वयं से, अपने अनुभव से, अपने वर्तमान से कट गए हैं। और यही कृष्णमूर्ति का मूल संदेश है। देखो, महसूस करो, भागो मत। अकेलापन भी इसी तरह का है। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेलापन दुखद है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन एक अवसर है खुद से मिलने का, अपने भीतर की गहराई को समझने का। जब आप अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हैं तो आप भय और चिंता के चक्र से बाहर निकलते हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। मित्रों,
हमारे मन में कई बार विचार इतने जल्दी और लगातार आते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। यह मानसिक उलझनें हमें भ्रमित कर देती हैं। कृष्णमूर्ति इस स्थिति को मन की गति और विचारों का जाल कहते हैं। वे कहते हैं, जब आप अपने विचारों को केवल देखते हैं बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, आप पाते हैं कि वे अपने आप कम हो जाते हैं। यही वह मौन है जहां जीवन का वास्तविक अनुभव जन्म लेता है। मित्रों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी बात का डर है, भविष्य में क्या होगा या किसी घटना का परिणाम आप बार बार सोचते हैं, चिंता करते हैं और भय बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसे केवल ध्यानपूर्वक देखते हैं और पूछते हैं, यह भय क्यों है, यह मुझसे क्या करा रहा है, यह मुझसे क्या कह रहा है, तो आप धीरे धीरे उस भय से स्वतंत्र हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को कई बार बताते हैं। उनका कहना है कि अहंकार और पहचान ही भय और अकेलेपन का स्रोत है। जब आप खुद को केवल देखते हैं, अपनी पहचान से परे, तो जीवन की गहराई खुलने लगती है। अब हम बात करेंगे मानसिक उलझनों की। मित्रों, हमारी सोच में अनेक परतें होती हैं। स्मृतियाँ, अनुभव, पूर्वाग्रह, सामाजिक अपेक्षाएं। ये परतें हमें अपने अनुभव से अलग कर देती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जितना आप अपने मन की जटिलताओं को देखेंगे उतना ही आप उनकी पकड़ से मुक्त होंगे। और यही स्वतंत्रता वास्तविक जीवन है। यहां ध्यान देने वाली बात है, यह प्रक्रिया धीमी और सतत है। इसे जल्दी में नहीं किया जा सकता। मित्रों, यह किसी सिद्धांत को समझने का खेल नहीं है, बल्कि अपने अनुभव को अनुभव करने और उसे पूरी तरह देखने का अभ्यास है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को केवल देखते हैं, तो आप पाते हैं कि वास्तविक चेतना उस स्थान पर है जहां सोच रुकती है। यही वह जगह है जहां जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। और अब मित्रों, हम देखेंगे कि कैसे यह जागरूकता हमारे रोजमर्रा के जीवन में बदल सकती है। जब हम डर, अकेलापन और मानसिक उलझनों को देखना सीखते हैं, तो हमारे संबंध, काम और जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बदल जाती हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम केवल अनुभव करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आप उन्हें एक अलग दृष्टि से देखना सीख जाते हैं, बिना उनकी शक्ति के आपको नियंत्रित किए। और यही कृष्णमूर्ति का सबसे गहन संदेश है। देखना, अनुभव करना और स्वयं को समझना। मित्रों, भय केवल अज्ञानता है और इसे देखना सीखना पहला कदम है। अकेलापन अवसर है खुद से मिलने का। मानसिक उलझनें केवल विचारों की जाल है और उन्हें देखकर हम स्वतंत्र होते हैं। वास्तविक चेतना उस स्थान पर है जहां सोच रुकती है।
मित्रों, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन केवल सोच और अनुभवों का संचय नहीं है। यह उस जागरूकता में है जो सोच से परे है। वे कहते हैं, जागृत होना केवल किसी पुस्तक को पढ़ने या किसी सिद्धांत को समझने से नहीं आता। यह केवल तब आता है जब आप अपने अनुभव को पूरी तरह से देखते हैं, बिना किसी निर्णय या मूल्यांकन के। मित्रों, जीवन की गहराई तब खुलती है जब हम अपने संबंधों और प्रेम को भी इस जागरूकता से देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा या भय पर आधारित नहीं होता। जब आप स्वयं को समझते हैं और अपने भीतर जागरूक रहते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सच्चा प्रेम अनुभव कर सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, अधिकतर लोग प्रेम को स्वार्थ, इच्छा या सुरक्षा की भावना से जोड़ते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वास्तविक प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ, कोई भय, कोई अपेक्षा नहीं होती। यह केवल देखने, समझने और अनुभव करने का ही परिणाम है। मित्रों, अब हम बात करेंगे संबंधों की गहराई की। हमारे रिश्ते अक्सर संघर्ष और भ्रम में फंस जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को अपने मन और पहचान के माध्यम से देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को पूरी तरह देखना सीखते हैं, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए, तभी संबंध वास्तविक और मुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाती है। मित्रों, आप पाएंगे कि जब आप जागरूक होते हैं तो क्रोध, नफरत और ईर्ष्या अपने आप कम हो जाते हैं। आप केवल अनुभव करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं। अब हम आते हैं जीवन की अंतिम गहराई की ओर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन हमेशा समय, भविष्य और अतीत में उलझा रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी आप वास्तविकता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अनुभव करना चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि यह यात्रा लगातार अभ्यास और देखे जाने की मांग करती है। और यही वह रहस्य है जो कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं। देखना, अनुभव करना और जागरूक रहना। अब मित्रों, हम इस पूरी यात्रा का समापन करते हैं। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश यह है कि यह यात्रा कोई सिद्धांत या नियम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से अनुभव करता है, और जब आप यह अनुभव करते हैं तो जीवन केवल सोच और समस्याओं का संचय नहीं रह जाता, बल्कि शांति, जागरूकता और सच्चे प्रेम का अनुभव बन जाता है। तो मित्रों, इसे महसूस करें, इसे अनुभव करें, अपने भीतर देखिए, अपने अनुभव को देखिए और याद रखिए, यह यात्रा समाप्त नहीं होती। यह लगातार बढ़ती है और जीवन को पूर्णता और गहराई देती है। मित्रों, यही है कृष्णमूर्ति टू हिमसेल्फ की यात्रा का सार। यह यात्रा हमें केवल सोच और भावना के जाल से बाहर निकालती है और हमें स्वयं की वास्तविकता, जागरूकता और शांति से जोड़ती है।